नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्ज़ाम हब में। आप जानते ही हैं कि हम लोग जो अभी आईटीआई ट्रेड फिटर है, इसका एमसीक्यू हम लोग रोज़ एक वीडियो आता है इसका। तो इसके आज बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 20 जो एमसीक्यूज़ है, ये मैं लाया हूँ आज के वीडियो में। और ये आईटीआई जो फिटर ट्रेड थ्योरी है, ये इसी का सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जिसका मैं आज इसका आंसर और इसका डिटेल्स पूरा जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये वीडियोस कोई भी जो एग्ज़ाम होगा आईटीआई से फिटर से रिलेटेड, उसमें ये काम देगा, क्योंकि ये 20 महत्वपूर्ण जो सवाल है ये कोई भी एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज का वीडियो में। अगर आप आईटीआई एग्ज़ाम हब में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको फिटर या इलेक्ट्रीशियन या आईटीआई से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आपका सारा आंसर वीडियोस में आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला सवाल जो आप लोगों का है वो फिटर ट्रेड परिचय से है। ठीक है, कि फिटर ट्रेड का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है वेल्डिंग करना, मशीन की फिटिंग, पेंटिंग, ढलाई करना। तो देखिए, मशीन की फिटिंग, असेंबली और मरम्मत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये है फिटर ट्रेड का मुख्य कार्य। क्योंकि देखिए इसका व्याख्या देखते हैं इसका क्या है। फिटर का मुख्य कार्य विभिन्न मशीनों के पुर्जे को सही फिटिंग और असेंबली, रख रखाव और मरम्मत करना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरह हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन पे जाएंगे। ये एनसीवीटी, एससीवीटी, रेलवे या कोई भी आईटीआई जिसमें फिटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि स्टील रूल की सामान्य लंबाई कितनी होती है। स्टील रूल की सामान्य लंबाई कितनी होती है। तो 150 mm, 300 mm, 600 mm। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, वर्कशॉप में स्टील की अनुमान जो आवश्यकता अनुसार 150, 300 और 600 जैसे मानक लंबाइयों का उपयोग में हम लोग लाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वर्नियर कैलिपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। वर्नियर कैलिपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कोण मापने के लिए, लंबाई या व्यास मापने के लिए, वजन मापने के लिए, तापमान मापने के लिए। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, लंबाई एवं व्यास मापने के लिए। वर्नियर कैलिपर जो होता है, इससे हम लोग लंबाई और व्यास को मापते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेंटर पंच का जो कोण होता है वो कितना होता है। सेंटर पंच का कोण कितना होता है। 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। सेंटर पंच जो होता है वो देखिए उसका बारे में कि सेंटर पंच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, जिसका प्रयोग ड्रिलिंग में पहले ड्रिल बिट की शुरुआती पॉइंट को सही जगह बैठाने हेतु गहरा निशान लगाने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग कोई भी सरफेस है उस पर हमको ड्रिल करना है, तो किस जगह पे ड्रिल करना है वो सेंटर पंच से हम लोग उस पर एक निशान लगाएंगे दोस्तों, वही सेंटर पंच होता है। तो उसका एंगल जो होता है पूरा 90 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरह हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डॉट पंच का कोण कितना होता है। देखिए वो सेंटर, इससे जो पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें सेंटर पंच था और ये डॉट पंच है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन एग्जाम में हो जाता है, लोग रट के जाते हैं और कंफ्यूज होकर वो गलत कर जाते हैं। तो याद रखिएगा कि डॉट पंच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है और सेंटर पंच का 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। डॉट पंच 60 डिग्री। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि हेक्सा ब्लेड के दांतों जो है, दांत किस दिशा में होता है। हेक्सा ब्लेड के दांत किस दिशा में होता है। पीछे की ओर, ऊपर की ओर, आगे की ओर और नीचे की ओर। तो ये होगा आगे की ओर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ सीबीटी, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था हेक्सा ब्लेड के दांतों किस दिशा में होता है। तो ये आगे की ओर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
बॉल पेन हैमर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? बॉल पेन हैमर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? कील ठोकने, लकड़ी काटने, रिवेटिंग और ड्रिलिंग। तो रिवेटिंग के लिए बॉल पेन हैमर का उपयोग जो होता है वो रिवेटिंग के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह का हैमर होता है, यहाँ पे एक बॉल जैसा निशान रहता है गोल जैसा, और ये चौड़ा होता है, ठीक है। ये बॉल पेन हैमर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये रिवेटिंग के लिए किया जाता है। ये धातु को जो है आकार देने में कार्य करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में क्वेश्चन नंबर में कहता है कि फाइल किस धातु की बनी होती है? फाइल, जिसको हम लोग अपना सिंपल भाषा में रेती भी बोलते हैं, ठीक है। तो माइल्ड स्टील, कॉपर, हाई कार्बन स्टील, एल्युमिनियम। तो हाई कार्बन स्टील, जिसको हम लोग HSS, एग्जाम में आपको HSS भी दे सकता है अगर हाई कार्बन स्टील या हाई स्टेनलेस स्टील या फिर जैसे माइल्ड स्टील हो गया, तो हाई कार्बन स्टील HCS, ठीक है। याद रखिएगा, इस तरह शॉर्ट फॉर्म में वो देता है, तो याद रखिएगा HSS और HCS में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ट्राई स्क्वायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ट्राई स्क्वायर देखिए 45 डिग्री कोण जांचने के लिए, 60 डिग्री जांच करने के लिए, या 90 डिग्री या वृत्त बनाने के लिए। तो 90 डिग्री, ट्राई स्क्वायर का उपयोग जो होता है वो 90 डिग्री, ठीक है। ट्राई स्क्वायर इस तरह होता है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल रहता है। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? कोई भी जैसे सरफेस पे या फिर कोई जॉब हम लोग जो बनाते हैं वर्कशॉप में, उसकी 90 डिग्री कोण एंगल को जांचने के लिए करते हैं। याद रखिएगा, ये सब सारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अभी तक मेरे वीडियो में जुड़े हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मार्किंग के लिए कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है? मार्किंग के लिए कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है? हथौड़ा, पंच, प्लस और स्क्राइबर। तो स्क्राइबर का उपयोग हम लोग मार्किंग के लिए करते हैं, ठीक है। स्क्राइबर एक क्या होता है? नुकीला कटिंग या मार्किंग टूल होता है, जो धातु की सतह पर पेंसिल की भांति साफ रेखाएं खींचने का काम आता है। जैसे हम लोग मान लीजिए सरफेस प्लेट है, इस पर हमको खींचना है, तो ये स्क्रबर काम करता है, ठीक है। ये पेंसिल का काम जस्ट लाइक करता है, ठीक है। याद रखिएगा, तब इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ड्रिलिंग मशीन का मुख्य कार्य क्या है? ड्रिलिंग मशीन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कटिंग करना, ऑप्शन नंबर बी छेद करना, ऑप्शन नंबर सी वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी ग्राइंडिंग। तो याद रखिएगा, ड्रिलिंग मशीन का काम होता है होल को छेद करना। याद रखिएगा दोस्तों, ड्रिलिंग और बोरिंग दोनों अलग अलग चीज़ होता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ड्रिलिंग से हम लोग छेद करते हैं और बोरिंग से हम लोग उस छेद को चौड़ा करते हैं, ठीक है, उसको और वाइड कर देते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी, ड्रिलिंग मशीन जो होता है ये होल को छेद करने में काम आता है। चलिए अब पहुंचते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 कहता है क्वेश्चन नंबर कि बेंच वाइज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बेंच वाइज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कारपीस को पकड़ने के लिए। हम लोग जैसे वर्कशॉप पे जाते हैं, देखें वहाँ बेंच वाइज लगा होता है। तो बेंच वाइज पे जो होता है, ये हम लोग जब उस जॉब को हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे तो क्या करेंगे, उस जॉब को उस पर कसते हैं हम लोग, ठीक है, कारपीस को पकड़ने के लिए। तो ये आसान सा सवाल था, बट इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बार बार क्या होता है कि एग्जाम में बहुत हड़बड़ी में या प्रेशर में हम लोग इस चीज़ को गलत कर बैठते हैं। तो देखिए इसको याद रखिएगा, बेंच वाइज का उपयोग कारपीस को पकड़ने के लिए करते हैं। वो अच्छा से होल्ड करके मजबूती से पकड़ के रखता है, ताकि उसको हम लोग फाइलिंग या हैक्सिंग को जो जो भी हम लोग उस पर काम है वो हम लोग कर सकें। अब स्पैनर, स्पैनर का काम क्या है दोस्तों? स्पैनर का उपयोग किस कार्य में होता है? नट बोल्ट कसने और खोलने में, कटिंग करने में, ड्रिलिंग में, फाइलिंग में। तो नट बोल्ट कसने और खोलने में स्पैनर का काम होता है, नट बोल्ट कसने और खोलने में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए टैप, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 टैप। टैप क्या होता है दोस्तों? आप लोग हो सकता है बहुत बार पहली बार सुने होंगे कि टैप क्या चीज़ होता है। तो टैप जो होता है वो आंतरिक थ्रेड बनाने में कार्य होता है। देखिए आपका ऑप्शन किस तरह देता है, बाहरी थ्रेड बनाने में, आंतरिक थ्रेड बनाने में, कटिंग के लिए और ग्राइंडिंग में। तो आंतरिक थ्रेड बनाने के लिए टैप का उपयोग जो होता है किसी भी ड्रिल में छेद
जैसे ड्रिल में हो गया, उसको छिद्र के उसके अंदरूनी हिस्से में चूड़ी जो होता है, जिसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं, उसको काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो टैप का यूज आप लोग समझ गए, इसको याद रखिएगा कि जब हम लोग ड्रिल करते हैं उसके अंदर के भाग में चूड़ी जो थ्रेड बनाते हैं उसमें काम देता है, अंदर के लिए। कंफ्यूज नहीं होइएगा बाहर, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। डाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंतरिक थ्रेड के लिए, बाहरी थ्रेड के लिए, हॉल बनाने के लिए और मापने के लिए। तो बाहरी थ्रेड के लिए। अभी मैंने आपको इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया कि टैप का उपयोग क्यों करते हैं, आंतरिक थ्रेड बनाने के लिए, और डाई का उपयोग क्यों करते हैं, तो बाहरी थ्रेड बनाने के लिए। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पर्पज से, दोनों में याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि डाई जो होता है वो बाहरी थ्रेड बनाता है और टैप जो होता है वो अंदर में थ्रेड बनाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि लेथ मशीन पर कारपीस को घुमाया जाता है जबकि टूल क्या करता है? ठीक है, टूल का काम क्या है? तो स्थिर रहता है और फीड लेता है, घूमता है, रुक जाता है, हट जाता है। तो स्थिर रहता है और फीड लेता है। लेथ मशीन पर जब चौक, जैसे आप देखिए चौक है, चौक पर जब बांध कर हम घुमाते हैं तो टूल पोस्ट, देखिए जो टूल पोस्ट होता है वो बांध कर स्थिर कटिंग टूल में फीड लेकर मेटल को काटता है। ये टूल पोस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, ये जो होता है कटिंग टूल फीड लेकर मेटल को काटता है। तो इसका आंसर रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर रहता है और फीड लेता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 17, पीपीई का पूरा नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, पीपीई का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, पीपीई का पूरा नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पीपीई का पूरा नाम क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सीबीटी में पूछता है कि पीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फाइलिंग करते समय फाइल जो होता है उसमें क्या लगा होता है? फाइल रेती में जिसको बोलते हैं उसमें क्या लगा होता है? तो हैंडल, हैंडल, क्योंकि देखिए रस्सी होगा नहीं, तार होगा नहीं और रबड़ होगा नहीं। फाइल इस तरह का फाइल रहता है जिस पर इस पर हैंडल लगा होता है, यहीं से हम यहाँ से पकड़ते हैं और फाइलिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ में आ गया आपको। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मैट्रिक प्रणाली में 1 मीटर बराबर होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू के लिए, एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, कि मैट्रिक प्रणाली में 1 मीटर बराबर होता है 10 mm, 100 mm, 1000 mm और 10,000 mm। तो 1000 mm मैट्रिक प्रणाली में 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अंतिम सवाल पर पहुंचते हैं। अंतिम सवाल कहता है कि कार्यशाला में सुरक्षा का पहला नियम क्या है? ये सेफ्टी से सवाल है। ठीक है, तो इसमें है क्या कि जल्दी काम पूरा करना, ये तो एकदम नहीं होगा। बिना दस्ताने का काम करना एकदम गड़बड़ हो जाएगा। मशीन चलाते समय सफाई करना, हाँ ये हो सकता है, लेकिन सेफ्टी के लिए हम लोग होता है पीपीई पहनना, पीपीई पहनना, सुरक्षा नियमों का पालन करना। ठीक है दोस्तों, जो ये होता है कि हम लोग को पीपीई किट जो होता है दुर्घटना से हमें ये बचाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो 20 सवाल थे मैंने आपको करवाया है। और ये एग्ज़ाम के पर्पस ऑफ व्यू जितना भी सीबीटी एग्ज़ाम होगा फिटर से रिलेटेड, इसमें 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे आईटीआई एग्ज़ाम हब के साथ जुड़ें, जिसमें आपको डेली फिटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो, आपके पास डेली ऐसे वीडियोज़ आएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग मशीन से प्यार करते हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, आपको पसंद है अपने ट्रेड से, और वीडियोस को एकदम आईटीआई एग्ज़ाम हब चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में दोस्तों।